धूप के पवित्र वातावरण में गहरा श्वास। माला पूरी हो जाए एक और रखें प्रणाम करके। संध्या के समय गूंजन करना अनिवार्य। आंखें बंद, कमर सीधी, कंधे सीधे। वृत्ति को एकाग्र करें। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, निश्चिंत हरिओम के जगत में प्रवेश करें। हरि गहरा गहरा श्वास। माला रखें। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया की पावन तिथि, मंगलमय आनंदमय मोक्षमय गुरु का द्वारा संध्या वंदन। एक साथ भरें गहरा श्वास, रोकें, शांत विश्रांत। हरि फिर से गहरा श्वास। आज समाज में जितने शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, कई गुना मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन जैसा शब्द जो कभी कभी सुना जाता था, आज आए दिन हर 5 व्यक्ति के बाद कह देते हैं कि इसे डिप्रेशन है। अर्थात उसका मानसिक संतुलन विचलित है। लेकिन गुरुद्वार से दी गई ये चाबी, जिस चाबी का नाम है गूंजन, ओमकार का गूंजन, हरिओम का गूंजन, ये सभी मानसिक तनावों से राहत देता है। कल भी एक छिंदवाड़ा की बहन बच्ची अपने भाई के लिए उपाय पूछ रही थी। मेरे भाई को तनाव है। तो ये सबसे श्रेष्ठ गुरु प्रसाद है। भरें गहरा श्वास लीजिए।
रोकी, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र में जहां तिलक करते। हरि गहरा गहरा श्वास लें, गहराई से ओंकार का उच्चारण करें। दोनों हाथ घुटनों पे, ज्ञान मुद्रा। हरि कोई अपनी परीक्षा लेना चाहे तो अभी ले लो, कोई अपना निरीक्षण करना चाहे तो अभी कर लो। यदि इस 5-7 बार ओमकार की ध्वनि में आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपके हाथ पैर हिलते डुलते हैं, विचार आपके भटकते उलझते हैं, तो समझिएगा एकाग्रता में कमी है। लेकिन गूंजन हो ओमकार का, चित्त हो शांत, बुद्धि हो विश्राम, एकाग्रता हो पूर्ण, आंखें खुलने का मन न हो, चित्त विश्रांति की ओर जाए, तो समझना गुरु कृपा मेरे पात्र में स्थिर हो रही है। भरें गहरा श्वास, रोकें रोकें, एक साथ उच्चारण करें। हरि फिर से गहरा श्वास, केवल ओम का उच्चारण करें। फिर से एक सज्जन रोज गांव के चौराहे पर सुबह से आके बैठ जाते थे और शाम को घर जाते थे। तब घर जाके बताते थे, आज चौराहे से 120 बकरियां गुजर गईं, 200 गाय गांव से बाहर गईं, 200 फिर से अंदर आई। घर वाले पूछते, आपको कैसे पता चला? कहा, आते हैं तो भी मैं गिनता हूँ, जानवर जाते हैं मैं तो भी गिनता हूँ। कहा, उसमें तुम्हारी कितनी है? कहा, मेरी एक भी नहीं है। कहा, फिर क्यों गिनते हो? तो कहा, समय कैसे काटूं, इसलिए गांव के चौराहे पे बैठ जाता हूं। जिनके जीवन में दीक्षा का दान नहीं, उन्होंने
अपने संयम को, अपने समय को खो दिया है। जो लता बांधी जाती है वो अनुशासित जरूर हो जाती है, लेकिन वो वृक्ष की और अपनी शोभा बढ़ाती है। गुरुदर से जुड़कर, संध्या वंदन के नियम से जुड़कर, जप के नियम से जुड़कर, शास्त्र अध्ययन के नियम से जुड़कर, सात्विक खान पान के नियम से जुड़कर साधक बंध जरूर जाता है, लेकिन ये बंधन उसके मुक्ति का कारण बनता है। पुनः गहरा श्वास। अब केवल मां का उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। पहली उंगली कान में, ब्राह्मरी प्राणायाम, मां का उच्चारण। फिर से तीसरी बार गहरा श्वास। मां का उच्चारण भंवरे की नाई। हाथ नीचे। पुनः गहरा श्वास। कंठकूप से ओम या ऐम का उच्चारण करें। जिन्हें गुरुदेव के श्रीमुख से सारस्वतम मंत्र मिला हो, वो बीज का अक्षर, बीज मंत्र भी कंठ से उच्चारण कर सकते हैं। भरिए श्वास। हरि 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 शिव 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 गुरु गुरु
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। लोत उच्चारण हो रहा है अवभाव से, हृदय की तार से, गुरु की तार से जोड़ दी। कोई विक्षेप नहीं। दर्पण हिलता है तो उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। जब दर्पण स्थिर होता है, जब जल स्थिर होता है, तभी ही अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शांत एकाग्र भाव से भगवान नाम जप की कमाई करें। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि। बोलिए हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। मेरा गाए रोम रोम। मेरा गाए रोम रोम। क्या? हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु। गुरु ओम गुरु। गुरु ओम गुरु ओम। गुरु ओम गुरु ओम। गुरु ओम गुरु ओम। ओम गुरु ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर ॐ नमः शिवाय ॐ शिवाय हर ॐ नमः शिवाय हर ॐ नमः नमः जरे जरे में है जाकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। रूखी रोटी तो न खाओ, जरा घी तो लगाओ। कैसे संतों की भावना जो श्वान में भी उस परम तत्व परमात्मा के दर्शन किए। नूर उसका है निराला, किया दिल में उजाला। ऐसा ज्ञान का दीपक जलाया, कभी साथ न छोड़े, कभी नाता न तोड़े। कोई कीमत न गुरुओं के एहसान की, कोई कीमत न संतों के एहसान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। साधारण मति गति का व्यक्ति असली हीरे और नकली हीरे में अंतर नहीं जानता। उसके सामने यदि दोनों रखे जाएं, बस वो इतना ही कहेगा कि ये बहुत चमक रहा है। लेकिन अगर उसे किसी जौहरी के पास लेकर जाएं, जिसको उसकी पहचान हो, सही शब्द कहूं तो जो उसको परखना जानता हो, तो वो बता देगा कि इसकी कीमत क्या है। ठीक उसी तरह कबीर वाणी में कई जगह संतों को, महापुरुषों को जौहरी कहा। विद्यार्थी समझ रहे हो ना? ज्वेलर, जौहरी, जिससे सोना बनाते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के गहने गांठे रखते हैं, पन्ना, मोती, हीरे, जौहरी होते हैं।
आपको कोई 2 लाख का सामान 5 लाख में दे और उसकी गरिमा गाए तो हम दे आएंगे, और कोई आगे हमारे असली रखे तो भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान होगा वो कहेगा ये गलत है और ये सही है। जयराम जी की ठीक उसी तरह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इन ज्ञान के मार्गों से बोधमय हुए हैं। ज्ञानी जनों को पता है कहाँ किस समय माया कौन सा दाव फेंकती है, कहाँ किस समय जीव अहंकार में फंस सकता है, भय में फंस सकता है, लालसा में फंस सकता है, विकार में फंस सकता है, आकर्षण में फंस सकता है, उलझ सकता है। और संभवता हो सकता है कि वो अपने कहीं मार्ग से भटक न जाए और कहीं संसार में अटक न जाए। कुछ समय पहले एक बार दिल्ली गई थी। एक वहाँ की बहन बहुत पुरानी है, गुरुदेव से बहुत पहले से दीक्षित है, और जब जब बापूजी रजोकरी आश्रम आते थे तब वो बिल्कुल आगे बैठती थी और भजन सुनाती थी। नाम नहीं ले पाऊंगी। और बापूजी ने उनको एक सुंदर सा प्यारा सा नाम दे दिया था, और जब भी वो आती थी तो बापू उसी नाम से उनको पुकार के कहते थे कि चलो भजन गाना शुरू करो। और कई बार पंजाबी में, कई बार हिंदी में बहुत प्यारे प्यारे भजन लिखती भी खुद थी, बनाती भी खुद थी, और उनके भाव थे कि बापूजी के आगे उनको गाने भी मिलता था। लेकिन कुछ समय पहले वो निवास पे आई और बहुत रो रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा देखिए, अगर आपको माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है, आप चिट्ठी लिख दीजिए, मैं प्रयास करूंगी कि मैं गुरुदेव तक पहुंचा दूं। गलती अगर आपने की है तो क्षमा मांगने का अधिकार आपको है, लेकिन क्षमा करने वाले दाता मेरे गुरुदेव हैं, मैं मार्गदर्शन जरूर करूंगी। क्या बात हुई है आप बताओ। तब उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे की शादी हुई और जो बहू आई वो निगुरे परिवार से आई। पहले तो मैंने मन पक्का किया था कि मैं अपना भोजन अलग बनाऊंगी, पर घर में देखा वाद विवाद हो रहा है तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इसी के हाथ से खा लूंगी। और मैंने उसके हाथ से भोजन करना शुरू किया। घर का सदस्य बन गई थी वो। लेकिन धीरे धीरे उनके भोजन का ऐसा मेरे मति गति पर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने धीरे धीरे घर में अंडा बनाना शुरू किया, और मुझे कहा कुछ नहीं होता, आप भले मत खाओ, हम अलग से बना रहे हैं, हम अलग से खा रहे हैं। मैं चुप रही, उनकी भाषा में कह रही हूँ। और धीरे धीरे वो एक दिन मांसाहारी ले आए, जयराम जी की। मुझे कहा आपको थोड़ी छू रहे हैं, हम अलग से खा रहे हैं। और वो खाने लगे, मैं चुप रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उस साधिका की, उस भजनानंदी की थाली में भी वो डाल दिया और कहा थोड़ा चख लो, कुछ नहीं होता, माला तो कर ही रहे हो, भजन तो कर ही रहे हो। और वो गलती से उसमें उलझ गई और फंस गई। लेकिन जब वो मेरे तक पहुंची तब उन्होंने बताया कि कितने दिन हुए मैंने माला छोड़ दी है। कहा लेकिन सत्संग सुनती हूं तो रोना आता है, क्योंकि पछतावा हो रहा है कि मैं कमजोर निकली और ये लोग मजबूत निकले।
मेरा रंग इन पर चढ़ना चाहिए था, पर इनका रंग मेरे पे चढ़ गया। बहुत रोई। मैं उनको बापू के श्री स्वरूप के नज़दीक ले गई, मंदिर में आरती करवाई उनसे, बापू जी को तिलक करके उनको तिलक किया, हाथ में पानी की अंजलि दी और मैंने उनसे संकल्प करवाया कि आज से आप ये नहीं खाएंगी और आज से आप रोज माला करेंगी जैसे पहले करती थी। और उनके अश्रुओं में पश्चाताप की भावना थी। उन्होंने दृढ़ता से वो व्यसन वहाँ छोड़ दिया और माला करने का संकल्प किया। तो कई बार साधक आकर्षण के वश, भ्रांति के वश फंस जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये मार्ग चलना सबके बस की बात नहीं होती। कई लोग इस मार्ग में चल के थक जाते हैं, जयराम जी की। कई लोग इस मार्ग में चल के दिशा बदल जाते हैं, जयराम जी की। कई लोग इस मार्ग में खुद तो रुकते हैं लेकिन दूसरों को भी रोकते हैं। और बहुत ही विचित्र कार्य हो जाता है जब कोई इस मार्ग से वापस लौटता है। तब भगवान भी, धर्मराज भी जब न्याय करते हैं तो कहते हैं कि जो गुरु के साथ नहीं निभाया फिर वो और किसी के साथ क्या निभाएगा। इसलिए साधक, विद्यार्थी, दृढ़ भावना कर लो मन में कि इतना जप हम रोज करेंगे, इतना अध्ययन हम रोज करेंगे, इतना सत्संग हम रोज सुनेंगे। एक दिन नर्मदा किनारे बैठी थी और माला कर रही थी। यही कार्तिक मास था, बड़ौदा में भंडारे और सत्संग था, वहीं से नर्मदा गए थे। मैं प्रणाम करके बस उठ रही थी तो कोई नर्मदा परिक्रमावासी वहाँ से जा रहे थे। जो मेरे हाथ में था मैंने उनको दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने नर्मदा माई से क्या प्रार्थना की। मैंने कहा मैंने नर्मदा का बोला कि मुझे सदैव भक्ति का दान देना। तो कहा नहीं, आप नर्मदा को ऐसा बोलना कि मुझे भक्ति में रस देना। बोलो तो विद्यार्थी, मुझे भक्ति में रस देना, मुझे सत्संग में रस देना, मुझे अभ्यास करने में रस देना, मुझे सेवा करने में रस देना, मुझे साधना करने में रस देना, मुझे गुरुद्वार पे रहने में रस देना। वो कई विद्यार्थी गिनते हैं, कल 9 और परसों देखो बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ से जाएंगे और फोन करेंगे, हमारे लिए इडली सांभर बना के रखना, हमारे लिए चॉकलेट मंगवा के रखना। तो समझना कि अभी अभ्यास परिपक्व नहीं है। महिला आश्रम में एक बच्ची रह रही है और वो यहाँ से शिविर पूरा करने के बाद एक ही काम वहाँ आके करती है कि फ़ोन लगाती है और बड़ी लंबी देर बात करती है। तो हमारी किसी बच्ची ने उसको रोका टोका कि किससे बात करती हो। तो पता चला सामने किसी गलत व्यक्ति से बात करती है। तो जब पात्र में छेद होता है, जब गुरुद्वार पर रस नहीं आता, कोई पाप जोर पकड़ता है, जब माला करने में, जप करने में रस नहीं आता, तो फिर बापू कहते हैं कि फिर वो रस कहीं और ढूंढता है। और जब वो कहीं और रस ढूंढता है तो फिर वो भटक जाता है। और इस बार तो गुरु कृपा से 2 पैर वाली माँ का गर्भ मिला, लेकिन कभी 4 पैर वाली, कभी 100 पैर वाली का मिले तो मनुष्य को जो बुद्धि है वो बुद्धि भी उस देह में नहीं होती। तो नानक साहब कहते हैं कि क्यों न पाया गुरु ज्ञान जब देह में आराम था, क्यों न किया दान जब तेरे घर में सामान था,
क्यों न किया सौदा जब खुली थी बाजार। ए गाफिल तू पछताएगा जब कट जाएगी श्वासों की तार। इसलिए विद्यार्थियों से निवेदन करूंगी, जो साधक बैठे हैं, सत्संगी प्रेमी, उनसे भी निवेदन है कि रोज सुबह अपने आप को एक प्रश्न पूछा करें। घर पे हो तो घर पे, आश्रम में है तो आश्रम में। क्या प्रश्न पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है? बोलो, आपका लक्ष्य क्या है? और यदि अंदर से उत्तर आए कि मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तो फिर अपने आप से पूछना, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है तो क्या इतने घंटे जप किया? ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है तो क्या इतनी देर भजन किया? तो पहले तो आप अपना लक्ष्य ढूंढो। और 7 दिन में यहाँ आप रहने आए हो तो विश्वास करती हूँ जरूर कोई लक्ष्य के साथ आए हो। और नहीं आए हो तो बापू के आगे व्यासपीठ पर मत्था टेक कर अपना लक्ष्य धारण कर लो। एक सज्जन ने ऑटो वाले को रोका, रुको रुको रुको। ऑटो वाला रुक गया, बोलो कहाँ जाना है? तो उसने सिर खुजाला, बोला कहाँ जाना है? तू कहाँ जा रहा है? तो कहा भाई मैं कहाँ भी जाऊं, तेरा क्या काम? तू वो बोल, तुझे कहाँ जाना है? बोले मुझे तो कहीं भी जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला ये तू बावरो है क्या? हैं? कुछ पी लियो है क्या? तो वो ऐसा बोल के चला गया। फिर उसने दूसरे वाले को रोका, तो पहले वाले ने इशारा किया, इसको पहले पूछो कि इसको जाना कहाँ है। अभी आप लोग साबरमती आए हो, मोटेरा आए हो, बस में आए, ऑटो में आए, ट्रेन में आए, तो टिकट निकालने वाले को पूछा होगा कि आपको जाना कहाँ है। तो मैं आज माला लिए हुए विद्यार्थियों को, साधकों को पूछ रही हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है? तो अगर आपको अपना लक्ष्य पता है तो उस लक्ष्य की धारणा कीजिए। कैसे धारणा करते हैं? जैसे बापू कराते हैं, ओमकार मंत्र धारण करो, ईश्वर प्राप्ति अर्थे। एक गरीब इंसान था, सब्जियां बेचता था, लेकिन एक दिन उसके हाथ गाड़ी पर जो सब्जी खरीदने आया वो ब्राह्मण था। और ब्राह्मण ने उस सब्जी बेचने वाले को बोला, अरे तूने खूब सब्जियां बेची, कभी अपने माँ बाप को हरिद्वार करवाई? तो कहा नहीं, ये कहाँ आता है? तो उसने बोला गंगा जी। बोले ये कौन है? तो बोला भाया तेरे को तो पता ही नहीं हरिद्वार कहाँ है, गंगा जी कहाँ है, कैसे माँ बाप को तीर्थ करवाएगा? अरे पुत्र ऋण से तब मुक्त होता है जब पुत्र अपने माँ बाप को तीर्थों में ले जाता है, जब पुत्र अपने माँ बाप को गुरुद्वार पर ले आता है, तीर्थ करवा लेना। तो वो पूछता सबसे पूछता हरिद्वार कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है? तो उसने बोला भाई रात बैठोगे तो सुबह में दोपहर में पहुँचोगे। तो वो टिकट निकालने गया तो 1 महीने की बाद की टिकट निकाला, जयराम जी की। भाई जयराम जी की तो बोलो, क्योंकि उसने सोचा मैं पैसे तो जोड़ूं, गरीब इंसान हूं। तो 1 महीना उसने खूब पैसे जोड़ा, टिकट बनवाई, लेकिन टिकट बनाने से जो समय था 4 घंटे पहले ही ट्रेन में पहुंच गया। और हर ट्रेन में चढ़ के पूछे ये हरिद्वार की ट्रेन है? तो कहा नहीं नहीं ये नहीं है, 4 घंटे हैं, उतरो। फिर उतर जाए, फिर 3 घंटे 2 घंटे, आखिर किसी ने बोला भाई बार बार चढ़ो उतरो मत, ट्रेन आएगी तब तुमको बता देंगे। फिर आया तो वो ट्रेन में लोगों ने बोला बैठ जाओ, खड़े मत रहो, ये तुम्हारी जगह है, बैठो। फिर वो बैठ गया, सामान रखा, और हर 1 घंटे में पूछे हरिद्वार आ गया, गंगा जी आ गई, जयराम जी की। कोई कोई होता है ना एक दूसरे से पूछता है मुझे साक्षात्कार हो गया? अरे नीचे बैठ भाई, पहले लाइन में बहुत खड़े हैं। हाँ, तो उसको बार बार पूछे हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आ गया। तो किसी ने उसको बोला चुपचाप सो जाओ, जब आएगा तुमको जगा देंगे। कहा जगा देना, क्योंकि हमने आज तक हरिद्वार नहीं देखा।
तो एक जो उनके बगल में बैठा था उसने कहा, मैंने हरिद्वार देखा है। आपको अपने माता पिता को गंगा नहलानी है, मैं आपको बताऊंगा, आप बार बार व्याकुल मत हो, बस आप बैठ गए ना, अब मैं आपको खुद ही बता दूंगा। जैसे सुबह 11:30 बजे उसने उन तीनों को कहा, आ जाओ, गंगा जी आने वाली है, हरिद्वार आ गया है, आप उतरो। और वो जैसे हरिद्वार उतरा तो उस सज्जन को खूब खूब धन्यवाद किया, क्योंकि उसी ने उसको बताया कि हरिद्वार आ गई। ऐसे ही हम गुरुद्वार पर आ गए, गुरुदेव की आज्ञा मानकर जप करने लग गए, भजन में लग गए, सत्संग में लग गए, सेवा में लग गए, तो एक दिन आएगा जो बापू कहेंगे कि तुम्हें भी बोध हो जाएगा। बस इसी तरह चलते चलो। कुछ वानर ज्यादा आ गए हैं लग रहा है। तो इस तरह वो गंगा जी पहुंच गया, और जब वहां पहुंचा तो माता पिता को नहलाया, स्नान किया, माता पिता ने खूब पुण्य किया, खूब दान पुण्य किया, दोना बनाकर सुंदर दीपों का नदी में डाला, कच्चा दूध चढ़ाया, गंगा जी की आरती की, और बेटे ने वहाँ पर माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लिया कि मैंने आपको तीर्थ करवाया। अब इस दृष्टांत का अर्थ समझो कि एक दिन तो ऐसा था कि उसको हरिद्वार का नाम भी पता नहीं था, लेकिन उसको एक सज्जन मिला, उसने नाम बताया, उसने नाम बताया तो इसने पैसे जोड़े, पैसे जोड़कर फिर क्या निकाली, टिकट निकाली। लेकिन फिर एक दिन क्या बनाया, बैग में सामान, और सामान बनाया, फिर एक दिन कहाँ पहुँच गया, स्टेशन। स्टेशन पहुँचा तो फिर किस में बैठा, ट्रेन में बैठा, तो एक दिन पहुँच गया, अरे, और आप पहुँच गए गुरुद्वार, तो हो गया बेड़ा पार। तो बस लक्ष्य बनाओ, और जैसे उसने धन जोड़ा ऐसे आप जप जोड़ो, जैसे उसने ब्राह्मण की बात मानी ऐसे आप संतों की बात मान लो, और जैसे संतों की बात मानोगे तो यात्रा शुरू होगी, और यात्रा शुरू होगी तो गुरु कृपा से अवश्य एक दिन यात्रा पूरी होगी, और बापू के वचन हमें याद रहेंगे कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सबको सादर हरि ओम।